हेलो एवरीवन, वेलकम टू माँ होने का एहसास। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनकम्प्लीट अबॉर्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। जैसे इनकम्प्लीट अबॉर्शन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, किस वजह से होता है, क्या होता है और हमें कैसे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अबॉर्शन और मिसकैरेज ये दो चीज़ें होती है। मिसकैरेज यानी जो नेचुरली ख़त्म हो जाता है, और अबॉर्शन यानी अनचाही प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए जिस मेथड का यूज़ किया जाता है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रखना है और कुछ प्रॉब्लम है, उस टेक्निक को हम अबॉर्शन कहते हैं। अब अबॉर्शन करवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि डॉक्टर एमटीपी टैबलेट देते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी को नहीं रखना चाहते हैं तो ये टैबलेट ली जाती है। कई बार महिला का नेचुरली मिसकैरेज हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे टिश्यू, कुछ ऐसे बॉडी के पार्ट्स रह जाते हैं जो कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होता है, या फिर कुछ और मेडिकल प्रॉब्लम से ये रह जाता है। अब इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या होता है? देखिए, 3 तरीके होते हैं अबॉर्शन के। पहला मेडिकल, सर्जिकल और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन यानी आप प्रेगनेंसी चाहते थे पर किसी कारण आपको कंटिन्यू ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत सारा पेन स्टार्ट हो गया है। देखिए, जब आपका प्रेगनेंसी रहती है तो धीरे धीरे फीटस ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। फीटस यानी छोटा जो बेबी होता है, उसको स्टार्टिंग के पीरियड में फीटस कहा जाता है। फीटस के सभी बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं, वो बच्चेदानी के अंदर ग्रो होना शुरू हो जाता है। और जब अबॉर्शन होता है तो पीरियड के साथ सब बाहर आ जाता है और ब्लीडिंग होती है। तब कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, जो टिश्यू जो बोलते हैं हम, वो धीरे धीरे बाहर आते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट अबॉर्शन के केस में फीटस का कुछ बॉडी पार्ट बच्चेदानी के अंदर रह जाता है और ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो अगर फीटस का कुछ टिश्यू बच्चेदानी के अंदर रह गया है, उसे ही हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। अब इनकम्प्लीट अबॉर्शन के बारे में जानते हैं। जब ब्लीडिंग का जो समय होता है वो 3 से 5 दिनों तक रहता है नॉर्मली। अब 5 दिनों तक अगर आपकी जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाती है, फिर भी पेट के निचले हिस्से में यानी जो लोअर एब्डोमिनल पेन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, तो वो आपके बॉडी में कंटिन्यू रहता है। तब आप समझ जाना कि आपके जो फीटस का कुछ टिश्यू है वो पूरे तरह से बाहर नहीं निकले हैं। अगर ऐसे में आपने फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट किया, फिर भी वो पॉजिटिव ही शो करता है, क्योंकि जो फीटस के जो बेबी के बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो अंदर रहते हैं। और उस टाइम क्या होता है कि जो हार्मोन होता है हमारे बॉडी में, प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स है वो बढ़ जाता है। इसीलिए जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो आपको वो पॉजिटिव ही शो होता है। अब इनकम्प्लीट अबॉर्शन में दूसरा लक्षण होता है, एक बार ब्लीडिंग बंद हो गई, फिर कुछ दिनों बाद ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। ये भी एक इनकम्प्लीट ब्लीडिंग जो होती है, स्टार्ट हो जाती है, बंद हो जाती है, स्टार्ट, ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी के साथ लोअर एब्डोमिन पेन भी रहेगा। इसी के साथ जो फीवर है वो हल्का फीवर आपको रहेगा। कब कब जो फीवर है वो बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, फीवर आना जाना शुरू रहता है। फीवर आने का कुछ कारण होते हैं। जब फीटस का कुछ पार्ट बच्चेदानी में रहता है और सर्विस का जब मुंह बंद हो जाता है, ऐसे में वहाँ इन्फेक्शन फैल जाता है, जिस वजह से फीवर आना शुरू हो जाता है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट कारण होते हैं। कई बार प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए हम खुद से एमटीपी किट लेना स्टार्ट कर देते हैं, खुद से एमटीपी किट का यूज़ करते हैं। अगर अर्ली स्टेज की प्रेगनेंसी है, 8 वीक से कम की प्रेगनेंसी है, या 3 मंथ से कम की प्रेगनेंसी है, तो 90% कंप्लीट एबॉर्शन हो जाता है। इसमें 10% चांसेस होते हैं कि जहां इनकम्प्लीट एबॉर्शन होता है। और अगर प्रेगनेंसी 3 से ज़्यादा महीनों की है, फीटस बहुत ग्रो कर चुका है, और तब एमटीपी किट का यूज़ अगर करते हैं, तब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ इनकम्प्लीट एबॉर्शन होगा। अब हम इनकम्प्लीट एबॉर्शन के कौन से ट्रीटमेंट होते हैं, इस बारे में बात करेंगे। जब आप डायग्नोसिस कर लेते हैं कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन हुआ है, तब डॉक्टर जो बचे हुए टिश्यूज़ होते हैं, यानी फीटस के कुछ पार्ट्स होते हैं, वो बच्चेदानी के अंदर रह गए हैं, उसे डॉक्टर डीएनसी के थ्रू बाहर निकालते हैं। डीएनसी के थ्रू वहाँ पे वो साफ़ सफाई करते हैं। तब यूट्रस को क्लीन किया जाता है। इसमें कुछ सर्जिकल प्रोसेस किया जाता है, कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिससे कि बेहोश हो जाए, या फिर कमर के निचले हिस्से को सुन्न किया जाता है, ताकि कोई भी पेन महसूस ना हो और सारा जो प्रोसेस है वो इजीली हो जाए। इनकम्प्लीट अबॉर्शन का जो पता हमें सोनोग्राफी के थ्रू ही चलता है। अगर फीटस का कम पार्ट बचा है तब डॉक्टर निकाल देते हैं, और अगर ज़्यादा पार्ट है तभी हमें डीएनसी करवाना पड़ता है।
कंप्लीट एबॉर्शन होने के 20 से 25 दिनों बाद ही आपको नेचुरल पीरियड आना शुरू हो जाते हैं। तो ये रहा इनकम्प्लीट एबॉर्शन के बारे में संपूर्ण डिटेल। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।